आइए संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं स्मिता पांडव आंटी को। स्मिता आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को मेरा प्रणाम। बड़े मंदिर के आप सारे सेवादार जिनकी सेवा और परिश्रम के कारण आज ये प्लेटफॉर्म सारी दुनिया के लिए उपलब्ध किया है और इतने सुंदर डिवाइन सत्संग हमें सुनने को मिल रहे हैं। गुरु जी के कल्याण करने के अलग अलग तरीके जानने को मिल रहे हैं, मैसेजेस मिल रहे हैं। आप सब सेवादारों का, मंदिर मैनेजमेंट का, गौरव अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद इस उपलब्धि के लिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आज इस सेवा को बख्शने के लिए। पिछले हफ्ते जब मुझे विक्रम अंकल ने सत्संग के लिए कहा था तब कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही थी और मैंने कहा था कि मैं I'll do it next time। उसी दिन मुझे किसी ने, एक सन आंटी है ईरान के, उनके सत्संग का वीडियो भेजा। वो किसी और वजह से था, लेकिन वो जब मैंने सुना तो उन्होंने उसमें कहा था, एक पार्ट ये भी था कि जब उनको गुरुजी ने सत्संग करने के लिए कहा था टेलीपैथिकली, एंड शी डिक्लाइंड इट बिकॉज शी हैड अ बाउट ऑफ माइग्रेन। उनको माइग्रेन अटैक हो रहा था, बहुत सिर दर्द हो रहा था। तब गुरुजी ने उनको डांट कर कहा कि तुम्हारी हीलिंग है इसमें, जब तुम सत्संग शेयर करोगी तो तुम्हारी हीलिंग उसकी की ब्लेसिंग्स मैं तुमको दे रहा हूँ। और फिर जब उन्होंने सत्संग शेयर किया तो उनका माइग्रेन पूरी तरह से गायब हो गया। सो शायद ये मैसेज मेरे लिए था उस दिन के लिए। संगत जी, गुरु जी का गुणगान, गुरु जी की महिमा बखान करने के लिए और गुरु जी का की कोई भी सेवा ये काम नहीं होता है। जो भी हमसे गुरु जी करवाते हैं उसमें सबसे पहले वो हमारा ही कल्याण करते हैं। जब हम शुरू में गुरु जी के पास जाते थे तब कभी कभी गुरु जी अंकल को कई बार पूछते थे मेडिकल एडवाइस कि ये मेरी शुगर कैसे कम होगी या वजन कैसे कम करना है वगैरह। तो हमें उस टाइम कुछ पता नहीं था कि गुरु जी को हमारी सलाह की क्या जरूरत है, लेकिन अंकल भी उनको मेडिकली एडवाइस बताते थे। लेकिन उसके 15 साल के बाद जब अंकल को खुद को डायबिटीज डायग्नोस हुआ और वेट की भी प्रॉब्लम हुई कि वेट भी कम करना है, तो उनके लिए ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। बिल्कुल आसानी से जरा सी एक स्टेप लेने से उनके साथ में एकदम से, जैसे आज भी वो इतना स्वीट खा लेते हैं और उनकी शुगर एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ती है। वो मेडिसिन लेते हैं, ये बात नहीं है कि गुरुजी की ब्लेसिंग है तो मेडिसिन नहीं लेना। गुरुजी कहते थे डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। तो शायद नहीं, मतलब पक्का ही वही उस समय जो गुरुजी ने उनको पूछा था, जिसका जिक्र किया था, वो सारी उनकी ब्लेसिंग्स थी जो 15-18 साल के बाद में उनको जो चीजें उनको होने वाली थी उसके लिए गुरुजी ने उनको पहले ही ब्लेस किया था। मैंने आज तक इस प्लेटफॉर्म पे कई बार अपनी जर्नी शेयर की है, तो आज थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी और मेरे फैमिली मेंबर्स या मेरी सिस्टर वगैरह को गुरुजी ने कैसे प्लेस किया है वो शेयर करूंगी। हम गुरुजी के पास पहली बार मिले थे हमारे एम्स के कलीग डॉक्टर खिलनानी के घर पे जब गुरुजी आए थे। उस दिन गुरुजी ने कुछ संगत से सत्संग सुनवाए थे और बार बार ये जिक्र किया था कि देखो किस तरह से मैंने प्रैक्टिकल काम किया है, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ और सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। फिर उन्होंने हमें छोटे मंदिर आने के लिए बार बार कहा, बहुत प्यार से कहा, और फिर हम वहां गए। तो गुरुजी हमें रोज बुलाते रहे। हम उनके प्यार से, उनके ऑरा से बहुत प्रभावित थे और खींचे चले जाते थे। उसका बहुत आनंद आता था उनके साथ रोज मिलके। किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी और वजह से, मतलब कारण से गुरुजी के पास नहीं गए थे और हमें पता ही नहीं थी था कि ये हमारे साथ क्या क्या कल्याण कर सकते हैं। बस उनके पास जाने का एक बहुत बड़ा पुल था, प्यार का, एक पीसफुल डिवाइन एटमॉस्फेयर का, और हम खींचे चले जाते थे। गुरुजी कभी किसी संगत को बताते थे अपना अनुभव शेयर करने के लिए और बहुत खुश हो जाते जब कोई बहुत बड़ा कल्याण किसी का होता। इनफैक्ट हम भी देख के बहुत अचरज में पड़ जाते कि ये खुद ही कितने खुश हो रहे हैं। ही वुड बी टोटली रेड विथ हैप्पीनेस, विथ आई मीन उनका वो पूरा डिविनिटी बहुत सब जगह मतलब फैल जाती थी। और हमने इतना सेल्फलेस पर्सन कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था।
कई बार तो वो दूसरों का पेन भी अपने ऊपर लेते थे और खुद भी पेन में रहते थे। अगर ये किसी कोई महसूस करे तो कभी उनको अपना दुख बताने की हिम्मत ना करे। तो हमें भी बस देखते-देखते बहुत आनंद आता था कि लोगों का कितना कल्याण हो रहा है, कितना सब कुछ यहाँ पर इतना अच्छा सब कुछ हो रहा है, गुरुजी इतना कल्याण कर रहे हैं लोगों का। और देखते-देखते हमें समझ में आने लगा कि हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो रहा है। जबकि हमारी कोई उम्मीद नहीं थी या कोई सोचा भी नहीं था किसी चीज़ के लिए। एक छोटी-सी बात बताती हूँ, शुरुआत ऐसी हुई थी कि अर्जुन अंकल है, सब्बरवाल अंकल गुरुजी के पर्सनल सेवादार हुआ करते थे। उन्होंने एक सत्संग शेयर किया था अपना बहुत बड़ा पुराना, अस्थमा गुरुजी ने कैसे ठीक किया। तो जब वो सत्संग सुना रहे थे, तो अंकल के ध्यान में आया कि इस बार अंकल को भी कोई तकलीफ नहीं हुई है अस्थमा की, हालाँकि इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा की और इनको हर साल जब सीज़न चेंज होता था, तो एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते थे, इन्हेलर्स लेने पड़ते थे, तो इन्हेलर्स हमेशा इनकी जेब में ही रहते थे। तो इनके ध्यान में आया तो सत्संग के बाद में इन्होंने जाके गुरुजी से कहा भी कि मुझे तो इस साल कभी भी कोई ना अटैक आया, ना मैंने कभी कोई इन्हेलर यूज़ किया, ना कोई एंटीबायोटिक यूज़ किया। तब गुरुजी ने उनको हँसते हुए कहा कि अब क्योंकि तुम्हें ना ब्लेसिंग्स मिली है, इसलिए। इतने छोटी-छोटी मतलब स्टेप्स पे हम लोग गुरुजी ने हमें समझाया कि गुरुजी कैसे कल्याण करते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ कि जब गुरुजी के पास जब हम जाते थे तो 11 बजे तक सारी अ, हॉल खाली हो जाता था, कुछ थोड़ी-सी संगत बचती थी। तब गुरुजी इन्फॉर्मली सबसे बात-वात करते थे, तो हम लोगों को भी बहुत रोक के रखते थे, कहीं बाहर कभी ले जाते थे, कभी होटल्स में, कभी कहीं घुमाने, कभी शादी में, प्रोग्राम्स में, कभी नॉन संगत डे पे भी बुलाते रहते थे। तो इस तरह से हम लोग देखते थे कि गुरुजी की इंटरैक्शन कब कैसे होती है। जब गुरुजी अपना चोला पहन कर के वो 2 घंटे या 1.5 घंटा जब वो अपने आसन पे विराजमान होते थे, तब तो वो पूरा ही डिविनिटी से एकरूप हुए मालूम पड़ते थे। अभी-अभी राहुल अंकल का उन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें उन्होंने भी इसका ज़िक्र किया है कि वो टोटली ही वुड बी इन कम्युनियन विथ the Almighty, or he would be, he himself is Almighty, so he would be in that position and with the whole world at its उनको ब्लेस करने के लिए। और फिर कभी किसी से बात करते थे तो ही विल बी इंडिविजुअली टोटली पेइंग अटेंशन टू एन इंडिविजुअल एंड बहुत प्यार से करते थे बात। तो मैं कभी-कभी लोग ये भी बात करते थे कि गुरुजी हमारी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है जब इन्फॉर्मली, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये लोग इतनी छोटी-छोटी चीज़ें इतने बड़े आई मीन पर्सनैलिटी और डिवाइन पर्सन के साथ में ये सब क्या बात कर रहे हैं। सो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है तब कभी अपने भी मन में आता है कि हमें भी ब्लेसिंग मिले। तो ऐसा मेरे साथ जब हुआ, जब मेरी सिस्टर छोटी बहन वो कनाडा में इमिग्रेशन लेकर के चली गई थी। शी वाज़ अलोन देयर एंड वर्किंग देयर। तो वहाँ पर उसके साथ में एक टाइम ऐसा आया कि बहुत ज़्यादा उसको अपने काम में भी वर्क में एरिया में भी प्रॉब्लम होने लगी। उसकी तबीयत भी मेडिकल भी प्रॉब्लम शुरू हुई और बहुत सारी चीज़ें उसके घर में थेफ्ट हो गई एंड शी वुड बी ओनली शेयरिंग विथ मी एज़ एन एल्डर सिस्टर। तो मुझे उस समय लगा कि मैं गुरुजी से ना मैं इनके उसके लिए मैं बात करूँ, ऐसे मन में मेरे ख्याल आया। तो मैंने कहा नहीं ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आई वाज़ जस्ट इन टू माइंड्स। तो मैंने सोचा कि नहीं अगर उसकी मैं एक छोटी-सी मेरे पास एक बहुत पासपोर्ट साइज़ छोटा-सा फ़ोटोग्राफ था, वो मैं लेके गई। मैंने कहा अगर आज गुरुजी के पास बैठने का मुझे मौका मिला एंड गुरुजी ने मुझे बात करने का चांस दिया तो आई वुड जस्ट आस्क हिम समथिंग। तो मैं वहाँ पर सच में ये हुआ कि सच्ची में सब संगत चली गई, थोड़े से लोग रह गए, हम लोग गुरुजी के पास ही बैठे हुए थे और गुरुजी के बहुत अच्छे मूड में थे, हँसी-मज़ाक कर रहे थे, किसी आंटी से बात कर रहे थे एंड आई वाज़ सिटिंग नेक्स्ट एक साइड में मैं बैठी हुई थी, अपने मुट्ठी में मेरी सिस्टर का फ़ोटो लेकर के। आई हैड नो आइडिया कि व्हाट आई एम गोइंग टू टेल और से। तो जब गुरुजी ने हँसते हुए किसी आंटी के साथ कुछ बोला और मेरी तरफ ऐसे देखा, तो मैंने एकदम अपनी मुट्ठी खोल के उनके सामने कर दी और मुझे लगा कि मुझे क्या बोलना चाहिए नहीं समझ में आया। मैंने कहा गुरुजी ये मेरी सिस्टर है, आप उनको ब्लेसिंग्स दो।
तो गुरुजी ने बहुत प्यार से स्माइल किया और मुझे पूछा कि इनको क्या हुआ? तो मुझे कुछ भी, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कुछ बताऊँगी, मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता था लोग बताते थे। सो ब्लेस कर दो बोल, और अब गुरुजी पूछ रहे हैं कि क्या, तो आई वाज़ नॉट एबल टू से एनीथिंग एंड जस्ट मम्बल समथिंग, पता नहीं, एंड देन गुरुजी स्टार्टेड टॉकिंग टू समबडी एल्स। गुरुजी, तो मुझे बड़ा खराब लगा कि मैंने एक तो फोटो में ले गई और मुझे कुछ बोलना भी नहीं आया। सो अब तो गुरुजी ने तो अब उनको ब्लेस भी नहीं किया होगा। सो आई टोल्ड माय अंकल कि अंकल को घर में आके मैंने कहा कि मैं तो गलती करी, एक तो फोटो ले गई, ऊपर से मैंने कुछ बोला भी नहीं। तो अंकल ने कहा कोई बात नहीं, मैं कल अगर कुछ तुमको इतना लगता है तो हम कल बात कर लेंगे, परसों बात कर लेंगे, व्हेनेवर विल गेट टाइम। सो नेक्स्ट डे देन आई थॉट कि ठीक है, अंकल ही बता सकते हैं, शायद मैं नहीं बता पाऊंगी, आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन दैट वे। सो मैं नहीं बात कर पाऊंगी। तो दूसरे दिन जब हम गए तो हम जैसे जाके बैठे, गुरुजी आसन पे आके बैठे हुए थे, एंड सडनली गुरुजी सत्संग के शुरुआत में ही गुरुजी ने हमारे ही एम्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुरेश शर्मा, ईएनटी के हेड थे वो। आज गुरुजी की बहुत बख्शिश है उनके ऊपर, वो नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन हैं। सो उनको गुरुजी ने सत्संग शेयर करने के लिए कहा, और उन्होंने अपने सत्संग की शुरुआत में ही अपनी माँ का सत्संग शेयर किया कि गुरुजी ने उनको फोटो देखी थी, गुरुजी ने उनकी माँ की। तो गुरुजी काफी, मतलब थोड़ी देर तक फोटो की तरफ देखते रहे, एंड ही फेल्ट वेरी स्केयर्ड कि भाई गुरुजी तो किसी के ऊपर, अगर किसी की फोटो के ऊपर नजर भी डाल देते हैं तो दैट पर्सन कम्स आउट ऑफ कोमा ऑल्सो, तो वो कोमा में से खड़े हो जाते हैं। तो ये सुनकर के अंकल मेरी तरफ देखने लगे कि सुना, मतलब तुम्हें क्या मैसेज मिल रहा है। सो देन आई वाज सैटिस्फाइड कि चलो गुरुजी ने बस पूछा ही सही, तो वही उसके लिए ब्लेसिंग है, सो आई शुड नॉट वरी, आई अंडरस्टूड दैट। एंड फिर मैंने बाकी सत्संग सुना, नेवर थॉट अबाउट इट, एंड कोई जिक्र भी नहीं, किसी से भी नहीं किया, और बल्कि मेरी सिस्टर को बता दिया कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सून। एंड सच्ची में वो बिल्कुल बाद में सारी चीजें धीरे धीरे उसकी ठीक हो गई। माई मदर वॉन्टेड हर टू बी नियर होम, मतलब इंडिया के बाहर लेकिन ज्यादा दूर ना हो, कनाडा जैसे। सो शी गॉट अ जॉब विथ टेलीफोनिक इंटरव्यू इन दुबई, इन अ वेरी गुड पोजिशन। एंड उसकी तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हुई और सारे प्रॉब्लम्स उसके धीरे धीरे सॉल्व हुए। गुरुजी ने फिर उसकी लाइफ ही जैसे गुरुजी चलाते हैं उस तरह से गुरुजी अपनी, मतलब जो चीजें नहीं ठीक होती हमारे लिए वो हट जाती हैं, जो चीजें सही होती है वो गुरुजी बराबर चलाते हैं। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। आफ्टर मेनी इयर्स नाउ शी इज बैक इन दिल्ली, सॉरी इन इंडिया। और उसके साथ में अभी थोड़े साल पहले, बिफोर लॉकडाउन, लॉकडाउन से भी एक साल पहले, 4-5 साल पहले, शी वॉज डायग्नोज, उसको मेडिकल प्रॉब्लम फिर शुरू हुई। तो एंड इट टर्न आउट टू बी लिम्फोमा, which is a blood disorder or cancer, you can say. And no, my parents are no more, so I had to go and look after her. तो जब सबसे पहले जो डायग्नोसिस हुआ, it was very hard, छोटी बहन को, और उस घर में हमारे सबसे छोटी है और नॉट मैरिड ऑल्सो, तो शी हैड नोबडी टू लुक आफ्टर हर। तो हम वो, एंड शी वाज वेरी डिजेक्टेड कि भाई ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स भी है मेरे साथ, और ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। एंड शी वाज वेरी एडामेंट दैट शी डजंट वांट टू टेक कीमोथेरेपी। और जबकि सारे डॉक्टर्स जिनको भी हमने देखा, यहाँ भी हमने अपने फ्रेंड्स से पूछा, तो सब लोगों ने सजेस्ट किया कि शी हैज टू टेक कीमो। तो शी सेड कि मैं तो बिल्कुल नहीं लूंगी। देन शी हरसेल्फ फाउंड आउट, एक टाटा मेमोरियल के जो एक एक्सपर्ट है उसके लिम्फोमा के, एंड ही इज अ वेरी ओल्ड डॉक्टर, एंड बहुत ही थोड़ा सा टाइम बैठते हैं वो कहीं किसी हॉस्पिटल में। सो वी वेंट देयर, एंड वहां पर हमें बहुत 4-5 घंटे उनके लिए वेट करना पड़ा, एंड वी वर सिटिंग आउटसाइड हिज रूम, एंड माय सिस्टर वाज डूइंग, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ सेइंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग कि मैं तो ऐसे चली जाऊंगी, और मैं तो कोई कीमो नहीं लूंगी, कीमो लूंगी तो मेरे ना सारे बाल चले जाएंगे, ये होगा वो होगा। एंड आई जस्ट केप्ट सेइंग कि जस्ट बिलीव इन गुरुजी, एंड आप पहले डॉक्टर से बात तो कर लो। तो जब हम लोग अंदर गए और जब डॉक्टर साहब ने उसको पूरी फाइल वाइल देखी और पूछा और देखा उनको, तब फर्स्ट सेंटेंस ही अटर्ड कि मैं आपको कीमो नहीं दूंगा। देन ही सेड कि आपके बाल नहीं झड़ेंगे। तो
मतलब जो जो शी हैड डाउट्स ना, वो सारे डाउट्स मतलब वो ही क्लियर्ड इट। ही सेड कि मैं आपको इम्यूनोथेरेपी दूंगा विच इज रिलेटिवली न्यू एंड विच डजंट हैव दिस काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड ऑल दैट। तो आप उसको ले, मैं आपको कुछ साइकिल्स उसके दूंगा, लेट अस सी क्या होता है। एंड देन शी अग्रीड टू इट। एंड देन मैंने भी बहुत, मुझे सुकून मिला कि चलो गुरुजी ने कुछ रास्ता दिखा दिया। एंड शी बिकेम ऑल राइट आफ्टर 6 साइकिल्स और सो। एंड फिर लॉकडाउन भी हो गया तो एक दो साइकिल्स उसके रह भी गए थे, बट शी वॉज फाइन। अभी उसके 4-5 महीने पहले अगेन उसके ब्लड रिपोर्ट स्टार्टेड शोइंग डिक्लाइन एंड शी वॉज फीलिंग वेरी रेस्टलेस एंड मतलब वीक एंड जो भी सिम्टम्स उसके हो रहे थे। तो उस जब उसको ये होने लगा उसी समय यहाँ पर दिल्ली में, शी वॉज इन पुणे, किसी आंटी को मेडिटेशन में गुरुजी ने मेरे लिए मैसेज दिया कि आई शुड नॉट हैव वरी फॉर माय सिस्टर। तो मतलब उन्होंने एक बहुत ही एक्सप्लिसिट और ऐसे मैसेज दिया। एंड एट दैट टाइम शी डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम एक्चुअली। उसके पहले ही मुझे मैसेज मिला कि मैंने उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे ऐसा मैसेज क्यों मिला। तो आई सेड कि ठीक है, पता चलेगा। फिर बाद में मेरी सिस्टर के जो भी रिपोर्ट्स आए थोड़े मतलब डिक्लाइन होने के ब्लड रिपोर्ट्स, उसका सब हीमोग्लोबिन एंड ऑल WBC काउंट वगैरह सब लो हो रहे थे। अगेन डॉक्टर सेड कि शी विल हैव टू टेक साइकिल्स। उसको बहुत फिर से लगा कि ऐसे कैसे फिर से मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई, व्हाट इज दिस। तो देन आई टोल्ड हर कि मुझे भी ऐसा ऐसे मैसेज मिला था, लेकिन हम देखते हैं अभी क्या करना है। तो देयर इज नो अदर वे ऑल्सो। तो जब उसने पहला ही साइकिल लिया तो जैसे एज इफ इट वॉज वेटिंग, गुरुजी वॉज वेटिंग। तो पहला इंजेक्शन या जो उसका वो डे केयर में होता है, उसके बाद ही शी स्टार्टेड, द नेक्स्ट डे शी स्टार्टेड इम्प्रूविंग। तो मतलब कोई कोई चीजों के अंदर से मतलब अंदर उसमें से हमको जाना ही पड़ता है, बट गुरुजी इज देयर, ऑलवेज देयर टू हेल्प। सो अभी उसका मतलब 3 महीने हो गए और शी हैड 3 इंजेक्शंस और 3 साइकिल्स फॉर दैट। एंड अभी ये लास्ट वीक ही उसके हुआ है साइकिल एंड शी गॉट हर ब्लड रिपोर्ट्स 2-3 days ago एंड दे आर ऑलमोस्ट नॉर्मल एंड शी इज फीलिंग नॉर्मल। तो ये है गुरुजी जो भी कुछ है। और एक चीज थी उसके साथ में कि जब मैं हमारे एक अंकल है संगत के, उन्होंने हमें मराठी में ट्रांसलेशन करने के लिए रिक्वेस्ट की थी लाइट ऑफ डिविनिटी के सत्संग। तो मैंने कहा था कि मैं मंदिर में जाती हूँ, सेवा करती हूँ वगैरह, तो और ऑफिस का भी काम होता है मेरे पास, तो शायद आई वोंट हैव मच टाइम। सो ही सेड कि यू कैन एडिट इट एंड आप ना उसको किसी और को भी दे सकते हो। तो आई हैड फॉरवर्डेड इट टू माय सिस्टर फॉर द ट्रांसलेशन। तो मेरी सिस्टर ने कुछ ट्रांसलेट किए हैं। और जिस दिन इसका डायग्नोसिस हुआ उसी दिन गुरुजी ने उसको डॉक्टर MP शर्मा, डॉक्टर सॉरी सैनी अंकल जो है, ही हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर एंड ही आल्सो हैड लिम्फोमा, और उनको भी सेकंड टाइम भी प्रॉब्लम हुई। एंड गुरुजी ने उनको कैसे ठीक किया। उनकी डॉटर इन लॉ का भी सत्संग कई बार अभी हमने इसमें भी सुना है। So that day she translated that and she said कि what a coincidence. I said कि there is no coincidence with Guruji. You know, Guruji has given you also message directly. He has given me message and you also. तो इस तरह से गुरुजी अभी उसका सब कुछ फिर से नॉर्मल हुआ है। एंड थैंक्स टू गुरुजी, शुक्राना ऑलवेज। हम सब हमेशा हमेशा हमको शुक्राना ही शुक्राना करना है। सो ये एक बात हो गई। गुरुजी हमारे जब ये सब गुरुजी हमारे लिए तब करते हैं तो जब हम कभी उनको कुछ मांगे भी नहीं, तब भी हमें गुरुजी ये सब हमारे लिए करते हैं। तो मुझे एक चीज याद आ रही है कि जब काफी संगत ने देखा होगा कि एक गुरुजी की वीडियो है जिसमें गुरुजी कहते हैं नोएडा नो आइडिया। तो ये वीडियो जब गुरुजी हमारे घर आए थे उस टाइम की है, उस वहां की है, जब गुरुजी ने सारे एम्स के डॉक्टर्स को ब्लेस करने के लिए और एम्स को ब्लेस करने के लिए 2006 में 28 जून को वो आए थे, सत्संग किया था। उसका मैंने डिटेल में उसका सत्संग भी किया हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे भी। तो वो इसलिए मुझे याद आया क्योंकि नोएडा में हमारा एक प्लॉट था
जिसको हमने कभी सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद वहां घर बनाएंगे। लेकिन जब हमने वो ले लिया और उसकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की, रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हमारा बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, उसके बाद में हमें पता चला कि जिस पर्सन ने हमको ये बेचा था उसने उसकी पावर ऑफ अटर्नी किसी और को भी दे के रखी थी। जो नोएडा में कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, हमें पता चला बाद में, और उस केस में हमें भी इन्वॉल्व करने का हुआ था। सो वी वर लिटिल दिस थिंग, बट नेवर थॉट क्रॉस्ड अवर माइंड कि कभी हम ये मतलब गुरुजी के पास ऐसी कभी कोई बात करें, बल्कि हमारे कभी थॉट में भी नहीं आया। एक दिन मैं संगत में बैठी हुई थी और लंगर का टाइम था, तो लंगर के बीच में जो टाइम होता है वहां उस समय मैं वहां पर छोटे मंदिर के सीढ़ी पे बैठी हुई थी, और मेरे साथ ही रोमा आंटी जो वहीं एम्पायर स्टेट के में पास में ही रहती हैं, वो बैठ के किसी से फोन पे बात कर रही थी। एंड व्हाट शी वाज टॉकिंग, आई कुड लिसन बट आई वॉज नॉट एबल टू लिसन ऑफ कोर्स कि वो दूसरे तरफ से क्या बात हो रही है। बट शी रोमा आंटी वॉज रिपीटिंग व्हाट द अदर पर्सन वॉज सेइंग, एंड शी वॉज रिपीटिंग लाइक दिस कि अच्छा तो वो आपका प्लॉट था, तो फिर वो उन्होंने आपके ऊपर केस कर दिया, आपके सारा मतलब ठीक ठाक व्यवहार होने के बावजूद भी, और अब आप तो फिर इसमें आ गए। सो इस तरह से वो बात कर रही थी, एग्जैक्टली अवर सिचुएशन शी वॉज डिस्क्राइबिंग। And when she finished, I just smiled at her and I just said कि हाँ, we are also having this kind of problem. तो she said कि भाई हाँ हाँ गुरुजी को बोल दो, गुरुजी को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, इफ यू जस्ट से कि आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई है नोएडा में, तो ही विल एक चुटकी में गुरुजी आपको बता देंगे क्या करना है। सो आई जस्ट स्माइल्ड एंड नेवर सेड एनीथिंग। घर में आके मैंने अंकल को जो बताया तो ही गॉट एंग्री, ही सेड कि इस तरह की बातें करते हैं वहां पर मंदिर में, डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग टू हिम। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। उसके 2-3 हफ्ते के बाद में एक बार रात को बहुत लेट नाइट हम लोग बैठे हुए थे मंदिर में, एंड गुरुजी वाज लाइंग, और कुछ लोग गुरुजी की सेवा कर रहे थे। देन गुरुजी कॉल्ड अस, हम लोग किसी और के साथ सत्संग शेयर हो रहा था, वहां सुन रहे थे। तो देन गुरुजी कॉल्ड अस, तो संगत बुलाने आए कि आपको गुरुजी बुला रहे। तो हम लोग जब गए तो गुरुजी की आंखें बंद थी, एंड ही आस्क्ड अस टू डू सेवा, तो हम लोग दोनों सेवा करने लगे पैर की। सो देन गुरुजी आस्क्ड अंकल कि कुछ दिल्ली में घर वर लिया है आपने कुछ, ही आस्क्ड लाइक दिस। सो ही सेड कि नहीं गुरुजी। देन पता नहीं गुरुजी ने और कुछ पूछा, एंड अंकल सेड कि हाँ हमने लिया तो था है, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज समथिंग, मतलब उसमें वो ठीक नहीं है, समथिंग लाइक दैट ही सेड, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट वर्डिंग। तो गुरुजी कहते अच्छा भेज दो फिर उसको। सो हमने तो कुछ बोला नहीं, उसके बाद ना गुरुजी ने उसके बाद कोई जिक्र नहीं किया। जब किसी चीज में कोई प्रॉब्लम थी तो वो तो बेचने का भी बड़ा मुश्किल होता है, ये हमें पता चला बाद में। वी वेर नॉट मतलब यूज टू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो उसके बाद गुरुजी की महासमाधि हुई, कितने साल बीत गए, देन अंकल रिटायर्ड। तो उसके उस समय मैं मंदिर में एक बार दिन सेवा कर रही थी, तो एक आंटी मुझे, हम लोग 11 साढ़े 11 बजे अपना काम खत्म करके जा रहे थे, तो आंटी ने स्टॉप मी एंड शी सेड कि आंटी आई वांट टू शेयर अ सत्संग। आई सेड कि नो मे बी टुमारो। तो शी सेड नहीं नहीं बस छोटा सा मैं बता रही हूँ आपको। एंड देन शी शेयर कि हाउ शी वाज कोई उनकी केस थी, कोर्ट केस, एंड किसी घर के बारे में, एंड उसको इतनी परेशानी हो रही थी, बट अभी उसने अपना वकील बदला तो उसको पता चला कि कोई सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो उनके लिए कोई ऐसी सहूलियत होती है कि वो कोई केसेस पेंडिंग है तो वो विद इन अ मंथ दे हैव टू एक्सपीडिएट उसको करके खत्म करना होता है। तो ये उनको रूल पता नहीं था, पता चला तो उन्होंने किया तो उनका सारा काम हो गया। ऐसे गुरुजी राह दिखाते हैं। एंड देन आई रियलाइज कि ये तो हमारे लिए मैसेज है। व्हेन आई केम बैक आई टोल्ड माय फैमिली, और हमने भी एग्जैक्टली वही किया। एंड एग्जैक्टली उस तरह से हम उन्होंने जज ने केस के लिए लोगों को बुलाया, जो आइन जिन्होंने कोर्ट झूठा केस डाला था या क्या था पता नहीं, नोबडी केम, इवन दैट पर्सन जिसके ऊपर केस डाला था वो भी कभी आया नहीं था 15 साल में। तो बस ऐसे ही लटक रहा था हमारा, और फिर वो भी सारा क्लियर हो गया 1 महीने के अंदर, सारा डिसमिस होके देन वी वर एबल टू सेल दैट प्लॉट। तो वो भी कैसे हुआ कि जब ये लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन के बाद में मतलब कोविड पीरियड चल ही रहा था, और श्राद्ध जब आए अक्टूबर में, तो उस टाइम
somebody came on its own, and they offered us, and they wanted to buy because we didn't have time to look for any buyer or anything. तो गुरुजी ने अपने आप ही भेज दिया। वो भी कभी कोई इमेजिन ना करे कि लॉकडाउन के जो 15 साल में नहीं बिका, वो लॉकडाउन के पीरियड में, कोविड के टाइम में, श्राद्ध के दिनों में कोई खरीदने भी आए और हमें कहीं जाना ना पड़े। ऊपर से वो लोग गुरुजी के न्यू फॉलोअर थे एंड दे वर वेरी हैप्पी कि हम लोगों के साथ उनका व्यवहार हो रहा है। तो मैंने उनको पूछा भी कि आप कैसे, हम लोग तो कोई ऐसी चीज मानते नहीं, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप लोग नहीं मानते ये सब चीजें, तो आप श्राद्ध में ये सब करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम लोग कोई एक विंडो होती है, कोई कौन सा दिन होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट मच, बट समहाउ गुरुजी मैंने, तो वो भी एक मैसेज है कि हम लोग जब ये बोलते कि ये तो नवरात्र है, ये तो श्राद्ध है, इसमें ये करना होता है और इसमें ये नहीं करना होता है, तो ये सारे वहमों से गुरुजी हमें निकालने आए हैं। जो कल्याण करते हैं ना गुरुजी, तो किसी इंडिविजुअल का जब हमारे घर आए थे गुरुजी, तो इंडिविजुअली ही ब्लेस सो मेनी पीपल एंड कलेक्टिवली ऑल्सो ही ब्लेस्ड एम्स के, जैसे हमारे एम्स के ऑटोनॉमी उन्होंने रिस्टोर कराई। कितने सारे पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, तो इन वन इंस्टेंस एक कल्याण एक टाइम का एक जने का हमें नजर आता है, लेकिन उसके पीछे बहुत कल्याण करते हैं ये। अगर आप देखो तो सच्ची में ये सारे नजर आए मुझे, तो हमें तो बहुत अच्छी तरह से गुरुजी ने ये दिखा दिया। तो ये सब वहमों से गुरुजी ने हमें बाहर निकाला और हमेशा निकालते रहे। ये सब गुरुजी हमारे लिए तब भी करते हैं कि जब हम उनको कुछ कभी मांगते भी नहीं, एक्सपेक्ट भी नहीं करते, तो फिर इसका क्या पर्पस है? बहुत सारे कल्याण होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। जैसे अब हम शुरू में जाते थे गुरुजी के पास, तो कई चीजें ऐसी हुई, मुझे बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हुआ करती थी और मुझे हर 3-4 महीने में एक बार 15 दिन का कोर्स लेना पड़ता था, जो भी एंटी उसके कोर्सेस हैं। तो उससे जब गुरुजी के पास जाने लगी, तो ये मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। उसके कई साल के बाद मुझे किसी आंटी ने ही, सेवादार आंटी ने ही पूछा कि या मुझे एम्स के किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का कांटेक्ट चाहिए, और जब मैं अपने फोन में उनका कांटेक्ट ढूंढने लगी तो मुझे समझ में आया, उस समय याद आया कि कई साल तो मैंने उनको फोन ही नहीं किया, हालांकि मुझे ऑल द टाइम आई यूज्ड टू कॉल हिम एंड गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम हिम। तब मैंने रियलाइज किया कि जब मैं, कब से मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, जब से मैं गुरुजी के पास आने लगी। तो ऐसी कई चीजें छोटी मोटी, तो ये चीजें खत्म हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स सही हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता। मेरी बेटी जब वहां पर यूएस में थी, जब हम गुरुजी के पास आते थे और हमें जा करके रोज रात को स्काइप पे उसका दिन होता था, वो अपना कॉलेज खत्म करके आती थी, शी वाज डूइंग हर अंडरग्रेड, तो गुरुजी की बातें मैं करती रहती थी। और मैंने बताया हुआ भी है कि गुरुजी बड़े, एक बार ऐसे किसी ने कहा कि मेरे बेटे के बारे में कोई बात हो रही थी, कि तो गुरुजी ने कहा कि मैं इनकी बेटी को भी जानता हूँ, रोज अमेरिका में रहती है, बड़ी सयानी है, और रोज ये जा करके कंप्यूटर में उसके साथ बातें करती है मेरे बारे में। सो आई वॉज टेकन अबैक कि मैं जो भी बात कर रही हूँ वो गुरुजी को सब पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। सो जब भी मेरी डॉटर को कोई प्रॉब्लम होती थी, तो वो कभी मुझे फोन करती थी, और जब मेरे से बात करती करेगी उसके बाद में, आफ्टर शी कीप्स द फोन डाउन, इमीडिएटली कुछ ना कुछ होता था और उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो गुरुजी का ये फोन के जरिए या बातों के जरिए या ये सत्संग ही होता था जब मैं अपनी बेटी के साथ शेयर करती थी ना, तो उसके जरिए उसका भी कैसे, मतलब गुरुजी कल्याण करते थे, उसकी ब्लेसिंग वहां तक पहुंचती थी। एक बार उसको ऐसे ही बहुत ज्यादा एक फेलो स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम हुई, एंड शी वाज वेरी टॉलरेंट अबाउट दिस, बट इट डिडंट वर्क। तो वन डे शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि आई हैव टू टेल माय सुपरवाइजर दैट दिस इज नॉट वर्किंग आउट एंड आई हैव टू दिस थिंग। सो आई सेड कि ओके ठीक है, आपको अगर ये ठीक लगता है तो आप बता दो, जो कोई बात नहीं। So as soon as I kept the phone down, my daughter went to the department, and this girl who was giving a lot of troubles and nuisance in the department, she came smilingly to my daughter and she said ki she has left the department because she has got some better opportunity somewhere, so she's leaving. तो इस तरह से मतलब
ऐसे इतने इंस्टेंसेस है कि आप तो चूक ही नहीं सकते कि गुरुजी कैसे कैसे कल्याण करते हैं और हर चीज में वो आपका साथ दे रहे हैं। तो इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते थे ना कि हर समय मेरे बारे में सोचो, मेरी बात करो, मुझे याद करो। तो क्यों कहते थे? क्या उनको बहुत याद कराने का शौक है इसलिए कहते थे? उनको किसी की जरूरत नहीं है, किसी भी हम कुछ करने की जरूरत नहीं है। ही हिमसेल्फ इज ऑलमाइटी, ही हिमसेल्फ इज द मोस्ट पावरफुल बीइंग इन दिस वर्ल्ड। तो वो ये सब चीज तो हमारे लिए ही कहते हैं। और ये हमें ये सारे जो कल्याण है हमें सिखाते भी हैं। हम टॉलरेंस सिखाते हैं, पेशेंस सिखाते हैं, एक्सेप्टेंस सिखाते हैं। जब हम कुछ मांगते ही नहीं है तो जो हमारे लिए ठीक नहीं है वो नहीं होगा, जो हमारे लिए ठीक होगा उसका डायरेक्शन मिलेगा हमें। हम गुरु जी से कितने करीब हैं या हम कितने सत्संग करते हैं, किस तरह से बड़े बड़े करते हैं या सेवा कितनी करते हैं, इसका कोई मायने नहीं है अगर हमको उनकी दिखाई राह पे हम चल नहीं पाएंगे तो। कई बार हम कहते हैं कि अरे हम नहीं करेंगे या नहीं किया हमने, क्योंकि या कोई गलत किया तो हम आखिर में इंसान है ना, तो इसलिए हम लोग ऐसे हो जाते हैं। लेकिन हम लोग इंसान हैं इसीलिए तो हम ये सारी चीजें कर भी सकते हैं। एक इंसान ही तो है इतने सारे जीव सृष्टि में कि जिसको भगवान ने ये एक मतलब चीज बख्शी है कि जिसके जरिए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हम उनके शरण में रह सकते हैं, हम इनको उनके पास पहुंच सकते हैं। तो गुरुजी कहते भी थे कि असल चीज कोई नहीं मांगता। तो जब हम उनके चरण में रहे, उनके दिए हुए रास्ते पे चले, स्पिरिचुअली इवॉल्व हुए, तभी गुरुजी के हमारे को जो भी ब्लेसिंग्स मिल रही है उसका रियल पर्पस साध्य हो सकता है। सो गुरुजी सब पे मेहर करें। आज के लिए इतना ही अंकल। जय गुरुजी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।